कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट। ठीक है, अभी मैं बता रहा था आपको कि आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है, कि आपको कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है, ट्रिप्सी जाना नहीं जरूरी है। बहुत लोग ट्रिप्सी घूमते रहते हैं यहाँ पे, कोई फॉलो तो वैसे करता नहीं, मगर यहाँ पे आपको चीजें फॉलो करना है। नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओगे, आप फ्लो नेट नहीं बना पाओगे। आप जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको कुछ नॉर्म्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करना है, तभी आप उस चीज को कर पाओगे। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं। पहला बोलता है फ्लो लाइन, जिसको अभी हम लोग समझे, फ्लो लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे ना, फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। टू फ्लो लाइंस और टू स्ट्रीम लाइन, दो फ्लो लाइन या दो इक्विपोटेंशियल लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब दोनों पैरेलल होनी चाहिए। जैसे रेल की पटरी होती है ना, ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, वैसे यहां पे दोनों फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन पैरेलल होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? अच्छी बात है। ड्रॉप इन हेड, ध्यान से देखना, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ड्रॉप इन हेड बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन, जो आपका हेड ड्रॉप हो रहा है हर इक्विपोटेंशियल लाइन में वो सेम होगा। ठीक है, आपका एक हाई हेड है, आप अपस्ट्रीम में देखिए एक हाई हेड है और एक आपका डाउन स्ट्रीम में एक हेड है, तो दोनों के बीच में कुछ हेड ड्रॉप हो रहा है, दैट इज टोटल हेड ड्रॉप। मगर यहां पे वो बोल रहा है हर इक्विपोटेंशियल लाइन में ड्रॉप होते जाएगा, और वो जो ड्रॉप हर इक्विपोटेंशियल लाइन में जो ड्रॉप हो रहा है, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, जो इक्विपोटेंशियल लाइन में जो ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप जो है वो सेम होगा। ठीक है, हर इक्विपोटेंशियल लाइन में कांस्टेंट ड्रॉप होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है ये जो हेड ड्रॉप हो रहा है ये क्या है। ठीक है, जो ड्रॉप जो मैं बता रहा हूं कि हर इक्विपोटेंशियल लाइन में जो ड्रॉप है ये सेम होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? कुछ तो फॉर्मूला होगा, कुछ तो चीज होगी कि हम उसको पता कर सकेंगे। तो वो क्या है, दैट इज टोटल हेड लॉस। HL क्या है यहां पे, टोटल हेड लॉस। अगर ये आपका ग्रेविटी एम है, ये आपका अपस्ट्रीम हेड है और ये डाउनस्ट्रीम हेड है, तो इस हेड और डाउनस्ट्रीम हेड का, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हेड का जो डिफरेंस है दैट इज टोटल हेड लॉस। तो टोटल हेड लॉस अपॉन ND, अब ये ND क्या है, N_D, ये टोटल नंबर ऑफ हेड ड्रॉप। ठीक है, ND क्या है आपका, टोटल नंबर, हर इक्विपोटेंशियल लाइन में कितने नंबर, मतलब अगर 4 इक्विपोटेंशियल लाइन है तो वहां पे कितने ड्रॉप हुए हैं, हर एक लाइन में कितना ड्रॉप हो रहा है, दैट इज ND। ठीक है, और डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो लाइन इज इक्वल एंड कांस्टेंट। अब वही बात आ गई कि डिस्चार्ज जो है आपका Q जो है हर लाइन पे सेम होगा, चेंज नहीं होगा, डिस्चार्ज भी सेम होगा। ठीक है, तो हर सब लाइन का आप डिस्चार्ज कैसे निकालोगे, टोटल डिस्चार्ज अपॉन नंबर ऑफ फ्लो चैनल। ठीक है, ये NF क्या है यहां पे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। ND क्या था, नंबर ऑफ ड्रॉप। NF क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ड्रॉप और फ्लो के बारे में। अब हम देखते हैं इफ NF इज नंबर ऑफ फ्लो चैनल, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, NF क्या था, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। इफ NF इज नंबर ऑफ फ्लो चैनल देन टोटल नंबर ऑफ फ्लो लाइन इज इक्वल टू NF+1। ये चीज आपको समझना है, हमेशा फ्लो चैनल से फ्लो लाइन एक ज्यादा होगी या फ्लो लाइन से फ्लो चैनल एक कम होगा, डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, वैसे ही तो ND आपका अगर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है तो ND+1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब लाइन आपका जो भी ड्रॉप हो रहा है या फ्लो चैनल है उससे 1 ज्यादा होगा, 1++1 ज्यादा होगा। आगे देखते हैं, तो शेप फैक्टर क्या होता है, आगे चल के देखेंगे हम, एक फॉर्मूला आएगा डिस्चार्ज का, वहां पे हम देखेंगे NF/ND। तो यहां पे NF क्या है आपका, नंबर ऑफ फ्लो चैनल, ND क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो NF/ND को हम शेप फैक्टर बोलते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई बार ऑब्जेक्टिव में आगे चल के आप इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह एग्जाम्स देंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। वही चीज जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में समझे कि फ्लो कैन नॉट ऑकर अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस नहीं होता। ठीक है, फ्लो ऑलवेज ऑकर अलोंग स्ट्रीम लाइन। फ्लो हमेशा कैसे होता है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है, अक्रॉस नहीं होता है। क्रॉस कौन होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है। समझ रहे हो?
ठीक है। फ्लो फील्ड इज स्क्वायर फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल। अभी सब हम लोग डायग्राम में देखेंगे। जो फ्लो फील्ड है, मैंने बताया था फ्लो फील्ड क्या होती है, दो इक्विपोटेंशियल लाइन और दो आपका क्या फ्लो लाइन के बीच में जो एरिया होता है उसको हम लोग फ्लो फील्ड बोलते हैं। वो स्क्वायर होगी किस सॉइल में, आइसोट्रॉपिक सॉइल में। आइसोट्रॉपिक क्या, एक पॉइंट से आप अलग अलग डायरेक्शन में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, उसमें वो स्क्वायर होगी। और रेक्टेंगुलर किस में होगी, एनिसोट्रॉपिक में, जहां पे प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इन सब का पढ़ने का क्या मतलब है, आप फ्लो नेट से क्या निकाल रहे हो। ठीक है, यूज क्या है फ्लो नेट का। कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, तो कुछ तो यूज होगा उसका। ठीक है, कुछ तो आप जॉब के लिए पढ़ रहे होगे या एजुकेशन के लिए पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो वैसे ही, ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि सर एजुकेशन क्या, हम तो जॉब ही के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही फ्लो नेट जो होता है उससे हम क्या क्या निकालते हैं, सीपेज को हम लोग कंप्यूट करते हैं और सीपेज लॉस को कंप्यूट करते हैं, सीपेज प्रेशर को करते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर को करते हैं और एग्जिट ग्रेडियंट। अभी देखे थे हम लोग लास्ट टॉपिक में जब क्विकसैंड फेनोमेना और पाइपिंग पढ़ रहे थे, तो एग्जिट ग्रेडियंट, ये सब चीजें हम किससे निकालते हैं, फ्लो नेट से। सीपेज क्या क्या, सीपेज लॉस, सीपेज प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट। तो ये एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्रेविटी डैम है। ठीक है, फ्लो कैसे होगा, इसके नीचे से होगा। तो ये आपका है अपस्ट्रीम साइड और ये डाउनस्ट्रीम साइड। वाटर कैसे फ्लो होता है, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और यहां से यहां जो लॉस होगा वो टोटल हेड लॉस होगा। ठीक है, तो हम यहां पे अपस्ट्रीम हेड को मान के चलते हैं, दिस इज यूर 36 मीटर, ले रहा हूं एक वैल्यू। ठीक है, ये आपकी 36 मीटर जो है वो अपस्ट्रीम हेड की वैल्यू है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम हेड की वैल्यू कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, तो टोटल हेड लॉस क्या हो जाएगा यहां पे मेरा, टोटल हेड लॉस दैट इज HL इज इक्वल टू 36 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 मीटर। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब यहां पे फ्लो लाइन कौन सी है, तो देखो फ्लो लाइन यहां पे 1 2 3 नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डैम के पास ये जो लाइन जा रही है, ये पानी यहां पे भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये पानी यहां फ्लो हो रहा है, तो ये भी एक फ्लो लाइन हो गई। दूसरी फ्लो लाइन, तीसरी फ्लो लाइन, चौथी फ्लो लाइन, और ये इम्परवियस बेड है तो यहां पे भी एक फ्लो लाइन होगी। ठीक है, तो दिस इज योर 5th फ्लो लाइन। तो आपकी फुल फ्लो लाइन किससे डिनोट करते हैं, फ्लो लाइन को साई से डिनोट करते हैं फ्लो लाइन को। तो फ्लो लाइन कितनी है यहां पे, 5। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्विपोटेंशियल लाइन की। इक्विपोटेंशियल लाइन किसको बोलते हैं, यहां पे हेड आपका सेम होता है। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं, अब मेरे को बताओ इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी है। ये क्या है बीच में, ये आपका एक शीट पाइल है। ठीक है, तो अब यहां पे इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है क्या, बिल्कुल नहीं। अब देखो ये अपस्ट्रीम जो हेड है यहां पे भी एक लाइन होगी। देखो यहां पे एक, अगर आप फिजोमीटर रखोगे, यहां पे फिजोमीटर रखोगे, यहां पे फिजोमीटर रखोगे या यहां पे फिजोमीटर रखोगे, सब में आपको हेड एक ही मिलेगा। ठीक है, कितना, 36 मीटर। तो इसका मतलब क्या, ये भी एक इक्विपोटेंशियल लाइन है। यहां पे आपको हेड सेम मिल रहा है। आ रही बात समझ में, यहां पे आपको हेड सेम मिल रहा है। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो ये दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई, ये तीसरी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई, ये 6th, ये 7th, 8, 9। अब लोअर हेड या डाउनस्ट्रीम हेड में भी जाओगे, यहां पे भी तो आपको एक इक्विपोटेंशियल लाइन मिलेगी जिसका सबका 18 मीटर हेड होगा। यहां पे भी आप फिजोमीटर रखो, 18 मीटर हेड मिलेगा। यहां पे भी रखो 18 मीटर हेड, यहां पे भी रखो 18 मीटर। तो फिजोमीटर को आप हर जगह रखोगे, हर पॉइंट पे, तो आपको एक ही आपको हेड मिलेगा। तो ये भी हो गई। तो अब इक्विपोटेंशियल लाइन को हम कैसे डिनोट करते थे, 5 से डिनोट करते थे। ये कितनी है, 10। तो आपकी इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी हो गई, 10 हो गई। आ रही बात समझ में। अब हर एक लाइन पे, हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन पे कुछ ड्रॉप होगा। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कुछ ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप सेम होगा। हर इक्विपोटेंशियल लाइन में एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होगा
और उसको हम लोग कैसे निकालते थे, डेल एच इज इक्वल टू, ठीक है, एच एल टोटल हेड लॉस अपॉन एनडी। एनडी क्या था, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल, टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो देखते हैं अब यहां पे टोटल हेड लॉस कितना आया हमारा, मैंने किया 18 मीटर आया, 18 मीटर। और अब टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना है, मैंने आपको क्या बताया था, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो इक्विपोटेंशियल लाइन से एक कम होगा। इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी है यहां पे, इक्विपोटेंशियल लाइन है आपकी 10, ठीक है। तो एनडी क्या हो जाएगा, टोटल लाइन कितनी है 10 - 1, तो ये हो गया आपका 9, ठीक है। तो ना इक्विपोटेंशियल लाइन कैसे निकालते थे, एनडी प्लस 1 करके इक्विपोटेंशियल लाइन आ जाती थी। तो यहां पे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, टोटल आपकी लाइन कितनी है 10 है, तो 10 - 1 9 हो जाएगा। 9 इज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 है ये आपका इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है। तो क्या हो गया, ये एच एल है आपका 18 मीटर अपॉन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 9, तो 9 2 जा 18। तो हर इक्विपोटेंशियल लाइन पे ड्रॉप कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है। तो ये 36 मीटर है, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन में ड्रॉप कितना हो जाएगा, 36 - 2 34। अब यहां पे कितना हो जाएगा 32, यहां कितना हो जाएगा 30, यहां कितना हो जाएगा 28, यहां पे 26, यहां पे 24, यहां पे 22, यहां पे 20 और ये 18। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। हर एक लाइन पे जो ड्रॉप हो रहा है वो 2 ही मीटर हो रहा है और वो सेम होगा। आ रही बात समझ में। और मैंने और क्या बताया था फ्लो चैनल के बारे में, तो यहां फ्लो चैनल कौन कौन सा है, एक फ्लो चैनल दिस, दूसरा फ्लो चैनल, तीसरा फ्लो चैनल, चौथा फ्लो चैनल। जो फ्लो लाइन है वो एक ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप फ्लो चैनल +1 कर दो तो टोटल फ्लो लाइन आ जाएगी, और फ्लो लाइन कितनी है 5, तो फ्लो चैनल कितने हुए 4, ठीक है ना। 2 एडजेसेंट फ्लो लाइन के बीच में जो पाथ होता है जहां से वाटर फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल बोलते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और फील्ड मैंने क्या बताया था, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, तो वो है आपका एरिया। ये दिस इज यूर फ्लो फील्ड, ये फ्लो फील्ड हो गया 2 इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में और 2 फ्लो लाइन के बीच में जो एरिया है दैट इज फ्लो फील्ड। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे थे हम लोग, ये जो फ्लो फील्ड होती है आइसोट्रॉपिक में स्क्वायर मानते हैं हम लोग और एनिसोट्रॉपिक में रेक्टेंगुलर मानते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग यहां पे हेड ड्रॉप निकाले वैसे ही हम लोग फ्लो भी निकालते हैं। और फ्लो कैसे निकालते थे, ईच हर एक फ्लो लाइन पे आपका जो फ्लो है उसका क्या था फॉर्मूला, टोटल फ्लो अपॉन एनएफ, ठीक है, ऐसे निकाले थे, ठीक है। वो भी आप करके देख सकते हो। तो ये मेरे को ये डायग्राम इसलिए समझाना था आपको कि कई एग्जाम्स में आपको काउंट करने दे देता है, ठीक है, डिस्चार्ज निकालने दे देता है। उस डिस्चार्ज के लिए आप एनएफ एनडी, ठीक है, ये सब कैसे निकालोगे वो मैं यहां बता रहा हूं। फ्लो लाइन को कैसे काउंट करोगे या इक्विपोटेंशियल लाइन को कैसे काउंट करोगे वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया।